नमस्कार। वंदे मातरम। रेगुलर क्लासेस के अंदर कुछ रोचक किस्से अनछुए पहलू छिप जाते हैं और हम चाहकर भी उन्हें सामने इसलिए नहीं रख पाते हैं कि क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह के रोचक किस्सों को मैं शॉर्ट वीडियोस राजपूताने के रोचक किस्सों की श्रृंखला के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार का एक रोचक किस्सा जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उसके गर्भ में छिपे हुए हैं, उनको लेकर मैं आज पुनः आपके सामने हूँ। आइएगा, मैं किंशुक शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इतिहास के खजाना किंशुक शर्मा की कक्षा पर। आज का जो रोचक विषय है वो ये है, किस कवि ने किस क्षत्रिय नरेश को वराह रूपी संज्ञा प्रदान करी। किन नरेशों को उसने श्वान या कुत्ते या कुकर की संज्ञा प्रदान करी एवं किस संदर्भ में प्रदान करी, और किस साहित्यकार को हम प्रथम हिंदू राष्ट्रभक्त कवि की संज्ञा भी दे सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों को समझने के लिए आपको अकबर के मुंह पर पूरी निडरता और पूरी निर्भीकता के साथ अकबर के कट्टर पारंपरिक दुश्मन मेवाड़ के महाराणा प्रताप की तारीफों के पुल बांधने वाले, कसीदे पढ़ने वाले कवि दुर्सा आढ़ा को समझना होगा। और जिसने कवि दुर्सा आढ़ा को नहीं समझा, जिसने विरुद्ध 76 को नहीं समझा, जिसने 76 दूहों को नहीं समझा, न वो राजपूताना समझ सकता है और न ही वो महाराणा प्रताप को समझ सकता है। ये वही कवि दुर्सा आढ़ा थे जब प्रताप की मृत्यु की खबर लाहौर में अकबर को दी गई, और जब वो बिल्कुल शून्य में चला गया, इस खबर को सुनकर किसी ने उसे सूचना प्रदान करी कि साहब, आपके दुश्मन की मौत पर आपका दरबारी साहित्यकार, आपके अन्न के टुकड़ों पर पलने वाला जो दरबारी साहित्यकार है कवि दुर्सा आढ़ा, वो दरबार के अंदर साहब कविता प्रस्तुत कर रहा है, यशोगान कर रहा है, गुणगान गा रहा है। अकबर ने उन्हें बुलाया, उनसे सुना, पूछा, और जब उन्होंने वो दोहे सुनाए, अकबर ने प्रसन्न होकर, सोचिएगा क्या जमाना रहा होगा, अपने दुश्मन की मौत पर बिना खुश हुए दुख प्रकट कर रहा है अकबर। उस हालात का वर्णन इन्होंने कवि दुर्सा आढ़ा ने किया लाहौर के दरबार का, और वो बड़े प्रसन्न होता है बादशाह अकबर, जो अकबर के दुश्मन प्रताप की प्रशंसा में जो दोहे कवि दुर्सा आढ़ा के द्वारा बोले गए उन्हें इनामात देता है। जबकि दरबारियों को उम्मीद थी जो चिढ़ते थे कवि दुर्सा आढ़ा साहिब से कि अब खैर नहीं होगी, अब बुरे दिन चालू होंगे कवि दुर्सा आढ़ा के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कवि दुर्सा आढ़ा थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले क्षत्रिय नरेशों, राजपूत नरेशों से बुरी तरह से चिढ़े हुए थे, और उन्हें इस तरह के तमाम क्षत्रियों को जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, श्वान की संज्ञा प्रदान करी। किसके द्वारा? कवि दुर्सा आढ़ा के द्वारा। कवि दुर्सा आढ़ा को हम प्रथम हिंदू राष्ट्रभक्त कवि की संज्ञा भी देते हैं, और वो साफ लिखते हैं अपने ग्रंथ विरुद्ध 76 के अंदर, साफ लिखते हैं, जो 76 दूहों की जो पूरी श्रृंखला है दोहों की, उसके अंदर, कि अकबर ने लाखों श्वान रूपी राजपूत नरेशों की फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करी, लेकिन अकेले महाराणा प्रताप ने वराह रूपी शक्ति को संजोते हुए, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास को संजोते हुए उन सब श्वानों की फौज को धूल चटा दी। वो बात कर रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध की और दिवेर युद्ध की। बैटल ऑफ दिवेर को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सेकंड पार्ट ऑफ द हल्दी घाटी बोला है, आप लोगों को जानकारी होगी। तो आइएगा, 3 प्रश्न आपके सामने इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके सामने रखा है, देखते हैं पूरा प्रसंग असल में क्या है। प्रथम हिंदू राष्ट्रभक्त कवि दुर्सा आढ़ा जी, जो कि चारण कवि थे, ने अकबर की सभा में अकबर के मुंह पर बिना डरे महाराणा प्रताप के नाम के 76 दूहे वही तुरंत बनाकर सुनाए थे, जिन्हें कि हम विरुद्ध 76 के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो 43वें नंबर का जो दोहा है, क्या है? 43 नंबर के दोहे में क्या कहते हैं वो? रोक अकबर रहा, ले हिंदू कुकर लखा, विबरतो वराहा, पाड़े घना प्रताप सी। यानी कि अकबर लाखों श्वान रूपी राजपूत नरेशों की फौज लेकर प्रताप की विकास को रोकने मेवाड़ तक चढ़ आया, लेकिन निडर प्रताप ने वराह के रूप में उन सभी को धराशायी कर दिया। निश्चित तौर पर यहां पर आप लोग समझ सकते हैं इस दोहे के द्वारा कि कवि दुर्सा आढ़ा जी ने महाराणा प्रताप की संज्ञा, महाराणा प्रताप को संज्ञा या महाराणा प्रताप की
शक्ति की तुलना वराह के साथ की है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले तमाम जो राजपूत नरेश हैं, उनकी तुलना उसने श्वान या कुकर या कुत्तों से की है। और इसीलिए हम कवि दुर्सा आढ़ा चारण कवि हैं, उन्हें प्रथम राष्ट्रभक्त हिंदू कवि के नाम से भी जानते हैं। वंदे मातरम। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए रोचक प्रसंग।